हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। दोस्तों, ये तीसरी क्लास है पाई स्पार्क की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्पार्क कॉन्टेक्स्ट और स्पार्क सेशन के बारे में। दोस्तों, आप में से सभी लोग डेटा इंजीनियर जॉब रोल के लिए तैयारी कर रहे हो, तो इसमें अगर आपको डेटा इंजीनियर बनना है, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं समझोगे, तो बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम होगी और इंटरव्यूज़ में भी आपको आंसर करने में प्रॉब्लम होगी। तो इस क्लास को बहुत आराम से, अच्छे से समझना। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, उसको कैसे क्रिएट करते हैं, स्पार्क सेशन कैसे बनाते हैं, दोनों कैसे इंटरलिंक्ड हैं, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम कैस है, मैं एक डेटा इंजीनियर हूँ और मैं जेपी मॉर्गन में जॉब करता हूँ और आप लोग को मैं डेटा इंजीनियर बनाने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भी आपके डाउट्स हैं, आप लोग पूरा अच्छे से लिख लेना और कमेंट सेक्शन में अच्छे से कमेंट करना। जो भी डाउट है, उसको अच्छे से कमेंट करोगे, तो मैं अच्छे से रिप्लाई कर पाऊँगा। तो चलो आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप ये क्लास पहली बार देख रहे हो, तो ये जो विंडो आपको सामने दिख रहा होगा, ये है एक आईडीई जिसमें पाईस्पार्क और हडूप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसको कैसे यूज़ करना है, अगर ये जानना चाहते हो, तो इसके लिए अलग वीडियो मैंने बना रखी है, जो कि अपना पहला क्लास था। वो जाके आप लोग आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, उसका लिंक मैंने दिया हुआ है। वहाँ से उसको देख के ये सारा कुछ इंस्टॉलेशन करके आप लोग ये क्लास देखना। और मैं तो रिकमेंड करूँगा, आप लोग सीक्वेंस में पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास ऐसे पढ़ाई करोगे, तो आपको चीज़ें और बेहतर और अच्छे ढंग से समझ में आएँगी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि स्पार्क कॉन्टेक्स्ट होता क्या है, तो स्पार्क कॉन्टेक्स्ट एंट्री पॉइंट होता है। कोई भी आप स्पार्क जॉब लिखते हो, स्पार्क में एप्लीकेशन लिखते हो, आपको कुछ भी क्रिएट करना है जो कम्युनिकेट करे क्लस्टर से। लाइक हमने सबसे पहली क्लास में क्या पढ़ा था, हम करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे नोड्स होते हैं। नोड्स यानी सर्वर्स, या फिर एक क्लस्टर में बहुत सारे नोड्स हैं। तो इसमें जो भी चीज आप कंप्यूटेशन करने वाले हो, वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। इसमें एक वेरिएबल भी आप लोग बनाओगे, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोग वेरिएबल बनाते हो इंट a इक्वल्स टू 5। लेकिन अगर स्पार्क में वो चीज़ करोगे, तो उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा अलग है, लेकिन उसका मतलब ये होगा कि कोई भी वेरिएबल है स्पार्क में, वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। यानी कुछ पार्ट उसका सर्वर ए पे, कुछ पार्ट सर्वर बी पे, कुछ पार्ट सर्वर 3 पे। कैसे रहेगा वो सब समझेंगे, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि आपका जो भी वेरिएबल है, जो भी डेटा है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपका जो भी स्पार्क जॉब है, उसकी एंट्री पॉइंट होती है स्पार्क कॉन्टेक्स्ट। स्पार्क 2.0 के बाद स्पार्क सेशन का कॉन्सेप्ट आ गया है, जो कि एंट्री पॉइंट होता है स्पार्क के एप्लीकेशंस का। आपको कुछ भी एप्लीकेशन लिखना है, सबसे पहले आपको स्पार्क सेशन इनिशियलाइज करना होता है। उसके बाद आप जो भी कोड लिखते हो, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होती है। बहुत मैं आपको ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो एक्चुअल टर्म्स हैं, वो मैं यूज़ करूँगा, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। दोस्तों, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो ये है कि एक जेवीएम में केवल आप एक स्पार्क कॉन्टेक्स्ट बना सकते हो, उससे अधिक नहीं बना सकते हो। और अगर आप दूसरा स्पार्क कॉन्टेक्स्ट बनाने जा रहे हो, तो आपको पहले वाले को स्टॉप करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें अभी हम समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में, यहाँ पे आप कोड वगैरह लिख सकते हो, .py पाइथन के फाइल में कोड लिख सकते हो। लेकिन आप अगर आप पाईस्पार्क को टेस्ट करना चाह रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, टर्मिनल में पाईस्पार्क लिख सकते हो और एंटर क्लिक करोगे, यहाँ पे पाईस्पार्क का टर्मिनल ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़, एक जो ध्यान देने वाली बात है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे पाईस्पार्क का यहाँ पे देखोगे ओपन हुआ है, तो यहाँ पे देखोगे जो स्पार्क सेशन है, वो अवेलेबल है स्पार्क के नाम से, और जो स्पार्क कॉन्टेक्स्ट है, वो अवेलेबल है एससी के नाम से। इसको हम देखते हैं, जैसे एससी यहाँ पे हम एंटर करते हैं, तो ये देखोगे यहाँ पे स्पार्क कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी बना हुआ है। मतलब हम पाईस्पार्क के सेशन को इनिशिएट कर रहे हैं कमांड लाइन में, तो यहाँ पे ऑलरेडी स्पार्क कॉन्टेक्स्ट बना हुआ रह रहा है और यहाँ पे स्पार्क सेशन भी बना हुआ रह रहा है। तो अगर आप लोग टर्मिनल में, अगर आप पाईस्पार्क यूज करना चाह रहे हो, तो जस्ट आपको पाईस्पार्क लिखना होता है और उसके बाद यहाँ पे आप लोग पाईस्पार्क का कोड लिख सकते हो। जैसे sc डॉट एप नेम मैं अगर यहाँ पे करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो इसका नाम आ गया। मतलब जब भी आप स्पार्क सेशन या फिर स्पार्क कॉन्टेक्स्ट बनाते हो, तो आपको एप्लीकेशन का नाम देना होता है। लेकिन आप कौन सी जॉब बना रहे हो, जिसको बाद में अगर आप डिबग करना हो, देखना हो कौन सी जॉब फेल हुई है, किसमें कौन सी प्रोसेसिंग हुई थी, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐप नेम भी देते हैं कि कौन सी जॉब थी, एप्लीकेशन का नाम क्या था।
लेकिन दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं एक नया स्पार्क सेशन और उसमें हम बनाएँगे एक स्पार्क कॉन्टेक्स्ट भी। हम टर्मिनल में नहीं, हम बनाएँगे पाइथन की फ़ाइल में, क्योंकि हम जब भी जॉब वगैरह लिखते हैं, हम वो पाइथन के फ़ाइल में ही लिखते हैं, हम सारा कुछ टर्मिनल में नहीं करते हैं। टर्मिनल में हम बस कुछ सीखने के लिए, कुछ टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों स्पार्क सेशन और यहाँ पे क्लास 3 लिख देता हूँ, ताकि मैं बाद में ये समझ सकूँ कि क्लास 3 का ये क्लास था। और यहाँ पे मैंने एक पाइथन फाइल बना लिया है और इस पाइथन फाइल में दोस्तों मैं क्या करूँगा, स्पार्क सेशन बनाऊँगा और स्पार्क कॉन्टेक्स्ट भी बनाऊँगा और आपको कोड लिख के एक्चुअल में समझाता रहूँगा। तो ये जो क्लासेस होने वाली हैं दोस्तों, पूरा हैंड्स ऑन रहेंगी। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे कोड करके दिखाऊँगा और दोस्तों वो सारी चीज़ें आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी कर सको अपने लैपटॉप में और चीज़ें समझ सको। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्पार्क सेशन को इम्पोर्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, फ्रॉम पाईस्पार्क डॉट एसक्यूएल होता है यहाँ पे आप डाउन करके ले भी सकते हो, स्पार्क एसक्यूएल इंपोर्ट। और क्या करना है आपको, स्पार्क सेशन इंपोर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फ्रॉम पाईस्पार्क डॉट एसक्यूएल स्पार्क सेशन को मैंने इंपोर्ट कर दिया। अब मैं स्पार्क सेशन बनाऊंगा। तो स्पार्क सेशन कैसे बनाता हूँ, जैसे मान लो एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ मैं स्पार्क इक्वल्स टू, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो स्पार्क सेशन है डॉट बिल्डर डॉट, यहाँ पे मैं ऐसे स्पार्क सेशन बना रहा हूँ, डॉट बिल्डर डॉट, यहाँ पे मास्टर हम देते हैं। मास्टर यानी हमारा मास्टर नोड कौन-सा होने वाला है, तो इसमें हम दे सकते हैं लाइक मान लो आपके पास क्लस्टर है, क्लस्टर में बहुत सारे सर्वर हैं, तो उसमें से कौन-सा नोड आपका मास्टर रहेगा और बाकी कौन से एग्जीक्यूटर रहेंगे, ये सारा बताना है, तो आपको पहले मास्टर देना होता है। तो मास्टर यहाँ पे जैसे हमारा तो लैपटॉप में चल रहा है, तो मैं यहाँ पे लोकल दे सकता हूँ, जिससे कि क्या होगा, मेरा लोकल जो लैपटॉप है वही एज़ अ मास्टर बिहेव करेगा। तो दोस्तों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लोकल, और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कोर्स देने होते हैं। जैसे मान लो आपके लैपटॉप में 4 कोर हैं या फिर 5 कोर हैं, तो आप उसमें से कितने कोर इसको असाइन करना चाह रहे हो। जैसे मान लो मैं 1 असाइन करना चाह रहा हूँ, तो मैं लिख दूँगा 1, बस इतना ही लिखना है। अगर आपको सारे कोर्स यूज़ करने हैं, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे स्टार। तो चलो मैं यहाँ पे स्टार लिख देता हूँ। इसके बाद दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला था, आपको जब भी स्पार्क सेशन बनाते हो या फिर जब भी स्पार्क कॉन्टेक्स्ट बनाते हो, आपको एप्लीकेशन का नाम देना होता है। तो मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन का नाम दे रहा हूँ, जैसे माय फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे ऐसे ही जस्ट जनरल आपका जो भी एप्लीकेशन आप दे सकते हो, माय फर्स्ट स्टेप दे सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे एक मेथड होता है गेट और क्रिएट। तो यहाँ पे गेट और क्रिएट से क्या होता है कि ये 2 काम करता है। जैसे मान लो ये चेक करेगा कि पहले से कोई स्पार्क सेशन है क्या? अगर वो पहले से स्पार्क सेशन है तो क्या करेगा? उसी को ले लेगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे क्रिएट करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, और यहाँ से क्या होगा, आपका स्पार्क सेशन क्रिएट हो जाएगा। चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्पार्क सेशन प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पे स्पार्क जस्ट आप स्पार्क यहाँ पे प्रिंट कर सकते। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल सा कोड लिख दिया है, स्पार्क सेशन इंपोर्ट किया, स्पार्क सेशन जो इसका मॉड्यूल है उससे मैंने बिल्डर मेथड और गेट और क्रिएट मेथड से मैंने एक स्पार्क सेशन बना लिया और उसको प्रिंट भी कर रहा हूँ। अभी देखो इसको रन करने के लिए कैसे करेंगे, बहुत आसान सा तरीका है। जैसे मान लो मैं जो ये स्पार्क सेल यहाँ पे है, इसको मैं सबसे पहले तो एग्जिट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इस पाइथन प्रोग्राम को रन करने का कोशिश करूँगा। तो सिंपल, बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले तो एलएस करके यहाँ पे देखेंगे, हमारी जो स्पार्क सेशन क्लास 1 है यहाँ पे पड़ी हुई है। इसका नाम क्लास 3 वैसे होना चाहिए था, लेकिन मैंने क्लास 1 लिख दिया। चलो ठीक है, इसको बाद में सही कर दूँगा। इसको अगर रन करना है आपको, तो लिखना होता है पाइथन और आपको लिखना है स्पार्क सेशन क्लास 1, उसका नाम लाइक जो भी आपका पाइथन का फ़ाइल है उसका जो नाम है वही आपको लिख देना होता है और एंटर प्रेस कर देना, सिंपल। देखो यहाँ पे जो भी स्पार्क सेशन बनेगा, जो भी फ़ाइल रन होगी, ये अपने आप हो जाएगा, आपको इसके बाद कुछ नहीं करना है। देखो, यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो गई है। यहाँ पे जो एरर आ रहा है, ये सारी चीज़ें छोड़ दो, ये हडूप से रिलेटेड कुछ एरर है, वार्निंग है बेसिकली, उसको छोड़ दो आप लोग। देखो यहाँ पे स्पार्क सेशन प्रिंट हुआ है। अभी मान लो स्पार्क कॉन्टेक्स्ट आपको प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे, प्रिंट और स्पार्क डॉट स्पार्क कॉन्टेक्स्ट। तो ऐसे स्पार्क कॉन्टेक्स्ट भी प्रिंट कर सकते हो। तो स्पार्क, तो यहाँ पे स्पार्क कॉन्टेक्स्ट आ गया। अब मान लो मैं इसको कंट्रोल एस सेव करता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ, फिर से उस पाइथन फाइल को मैं रन करता हूँ, देखता हूँ अभी क्या प्रिंट हो रहा है। तो देखोगे अभी डिफरेंट 2 चीज़ें प्रिंट होगी। पहले तो देख सकते हो यहाँ पे स्पार्क सेशन प्रिंट हुआ है, उसके बाद स्पार्क कॉन्टेक्स्ट प्रिंट हुआ है। तो हमने क्या कर लिया, अभी देखो ये चीज़ समझने वाली है कि हम स्पार्क सेशन से ही स्पार्क कॉन्टेक्स्ट बना ले रहे हैं। देखो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है और इसको समझना भी चाहिए आप लोग को, क्योंकि क्या होता है कि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। तो एक कंसेप्ट आप लोग को बताता हूँ, जो स्पार्क 2.0 वर्जन आया था, उसके बाद स्पार्क सेशन इंट्रोड्यूस हुआ था और स्पार्क सेशन के अंदर ही स्पार्क कॉन्टेक्स्ट को डिराइव कर लिया जाता है, स्पार्क 2.0 के बाद।
लेकिन उससे पहले हमारे पास स्पार्क कॉन्टेक्स्ट हुआ करता था। तो हम क्या करते थे, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग तरीके से बनाते थे पहले, वो भी हम अभी देखेंगे कि कैसे पहले हम लोग स्पार्क कॉन्टेक्स्ट बनाते थे। लेकिन अभी क्या है कि आप स्पार्क सेशन बनाते हो, उसके अंदर ही वो स्पार्क कॉन्टेक्स्ट डिराइव हो जाता है, तो स्पार्क जो कॉन्टेक्स्ट है, उसको आप लोग स्पार्क सेशन में से ही यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो भी चीज़ें मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको ना, वो मैंने 3-4 महीने पहले इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ पे जो चीज़ें मैं टैकल किया था, जो इंटरव्यूज़ में मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी हिसाब से मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ताकि चीज़ें बहुत थ्योरेटिकल ना रहें, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से रहे कि आप लोग भी आसानी से इंटरव्यू क्लियर कर पाओ। अभी देखो, हमने यहाँ पे ऐप नेम यहाँ पे दिया हुआ है ना, अभी कोई बोलेगा कि ऐप नेम प्रिंट करना हो तो कैसे करूँगा मैं? यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट और इसके बाद मैं करूँगा स्पार्क और इसके बाद स्पार्क कॉन्टेक्स्ट किया और इसमें क्या होता है ऐप नेम हो गया। अभी देखो, इसका नाम ऐसे नहीं ऐसे होगा और मैंने इसको सेव किया और सेम क्या करना है, उसी फ़ाइल को रन कर देना है। देखो मैं यहाँ पे रन करता हूँ। तो बस मतलब बहुत आसान है। ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसा 30 मार्क हाँ बनने की ज़रूरत है। नहीं भाई, बहुत आसानी से सीख लोगे आप लोग स्पार्क। देखो यहाँ पे माय फर्स्ट ऐप यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ऐसे करके आप लोग स्पार्क सेशन और स्पार्क कॉन्टेक्स्ट बना सकते हो। देखो यहाँ पे जो टर्मिनल में सारी चीज़ें लिखी गई हैं, इसको हटाना है, मतलब क्लियर करना है। तो कैसे कर सकते हो? या तो क्लियर लिख के एंटर प्रेस करो या फिर कंट्रोल और एल एक साथ करोगे तो वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आप क्लियर कर सकते हो या फिर क्लियर लिख के एंटर करोगे, वो क्लियर हो जाती है। अभी चलो दोस्तों, हम क्या करते हैं ना कि स्पार्क कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, जो कि स्पार्क 2.0 से पहले जो स्पार्क कॉन्टेक्स्ट बनाने का तरीका था वैसे बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे कोड को हम कमेंट कर देते हैं। तो कमेंट कैसे करते हैं? आप लोग ऐसे कमेंट कर सकते हो, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश एक साथ दबाओगे तो ये पूरा कमेंट हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इंपोर्ट करूंगा फ्रॉम पाईस्पार्क। मैं पाईस्पार्क से इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, फ्रॉम पाईस्पार्क इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ मैं क्या, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट। तो स्पार्क कॉन्टेक्स्ट मेरे को इंपोर्ट करना है और दोस्तों इसकी मदद से मैं स्पार्क कॉन्टेक्स्ट बना सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले तो मैं कोई वेरिएबल लूंगा। देखो एससी सब कोई लेता है स्पार्क कॉन्टेक्स्ट के लिए और स्पार्क सेशन के लिए स्पार्क लेता है, ये आप पे डिपेंड करता है। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्पार्क कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पे आपको 2 चीज़ें देनी होती हैं। पहला तो आपको देना होता है कि आपका मास्टर क्या रहने वाला है। तो मान लो मैं बोलता हूँ कि मेरा मास्टर लोकल रहेगा यहाँ पे और उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन का नाम देना होता है। तो एप्लीकेशन का नाम मैं क्या देता हूँ? माई ऐप दे देता हूँ। जस्ट यहाँ पे माई ऐप दे देता हूँ। और इसके बाद अगर स्पार्क्स कॉन्टेक्स्ट जो है उसको चेक करना है आपको, तो क्या कर सकते हो? मैं प्रिंट कर लेता हूँ अपने एप्लीकेशन के नाम को और यहाँ पे कर देता हूँ एससी डॉट ऐप नेम। तो यहाँ पे ऐसे करके मैं प्रिंट कर सकता हूँ, ऐप नेम एन कैपिटल होगा, ये ध्यान में रखना आप लोग। और उसके बाद इसको रन करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? सिंपल, जैसे पाइथन प्रोग्राम रन करते हैं वैसे ही आप लोग इसको रन कर सकते हो और ये देखोगे यहाँ पे जो आपके एप्लीकेशन का नाम है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। माई ऐप यहाँ पे प्रिंट हो गया, मतलब आपका जो स्पार्क कॉन्टेक्स्ट है वो अच्छे तरीके से बन रहा है। एक और चीज़ है, केवल यही तरीका नहीं है, एक और तरीका है जो कि बेस्ट तरीका है स्पार्क कॉन्टेक्स्ट बनाने का, जिसमें आप लोग अपने मास्टर को, अपने एप्लीकेशन के नाम को या फिर और भी अलग कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे तरीके से अलग ढंग से दे सकते हो। तो उसको कैसे बनाते हैं? पाईस्पार्क मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं स्पार्क कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे ले लेता हूँ और स्पार्क कॉन्टेक्स्ट मुझे लेना है यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे एक और आपको मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट करना होता है स्पार्क कॉन्फ नाम से और यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन देते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्फ नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पे इसमें क्या करता हूँ, स्पार्क कॉन्फ जो भी कॉन्फ़िगरेशन है इसमें मैं दूँगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि जो एक कॉन्फ है उसमें कॉन्फ़िगरेशंस देंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे दोगे आप? सिंपल, आप यहाँ पे कॉन्फ लिखोगे और उसके बाद लिखोगे सेट मास्टर। जैसे मास्टर आपको सेट करना हो, तो मास्टर में एम कैपिटल होता है, हमेशा ध्यान में रखना आप लोग। ये मैंने लिख लिया और मेरा मास्टर क्या रहने वाला है? लोकल रहने वाला है, क्योंकि मैं लोकल मशीन में ही इसको टेस्ट कर रहा हूँ। इसके बाद क्या करना होता है, आपको सेट ऐप नेम करना होता है, मतलब एप्लीकेशन का नाम आपको देना है। तो सेट ऐप नेम मैं यहाँ पे दे देता हूँ माई ऐप और यहाँ पे KISS अपना नाम लिख देता हूँ, जिससे कि हम डिस्टर्बेंस कर सकें इसको। ये हमने 2 चीज़ें सेट कर ली। और भी कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, आगे क्लास में हम और भी चीज़ें समझेंगे और क्या-क्या यहाँ पे सेट किया जा सकता है, लेकिन वो हायर जो नॉलेज है उसको बाद में ही हम समझें, क्योंकि अभी सारी चीज़ें बता दूँगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएँगी चीज़ें। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, अपना स्पार्क कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं। तो स्पार्क कॉन्टेक्स्ट के लिए आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। यहाँ पे एससी ले रहा हूँ मैं, हमेशा एससी लिया जाता है इसीलिए मैं एससी ले रहा हूँ। और यहाँ पे लोगे आप लोग स्पार्क कॉन्टेक्स्ट और इसमें एक मेथड होता है अपना गेट और क्रिएट, जो कि हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं और इसमें आप लोग पास करोगे कॉन्फ को। कॉन्फ हमारा कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पे आप लोग चाहो तो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो अपना जो भी एससी है उसको प्रिंट करके यहाँ पे देख लेते हैं। और मैं इसको सेव कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि स्पार्क कॉन्टेक्स्ट बना है कि नहीं। तो इसको रन करके हम लोग देखते हैं और आप लोग देखोगे
जो भी स्पार्क कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे बन गया है। माई एपनेम भी यहाँ से आप लोग देख सकते हो, माई एपनेम कैश है। अगर आप लोग चाहो तो इसको प्रिंट करके भी देख सकते हो, जैसे एससी डॉट आप लोग करते हो, एपनेम करते हो और इसके बाद इसको रन करने का कोशिश करते हो, जैसे मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ इसको, तो एपनेम यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। ऊपर देखोगे लोकल था हमारा मास्टर और एप्लीकेशन का नाम था माई एप कैश, और यहाँ पे भी देखोगे माई एप कैश प्रिंट हो गया। तो ये था स्पार्क सेशन और स्पार्क कॉन्टेक्स्ट का क्लास, जिसमें हमने सीखा डिफरेंट तरीके जिनसे कि आप लोग स्पार्क सेशन भी बना सकते हो, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट भी बना सकते हो। देखो, जो भी सेशन में मैंने पढ़ाया, आप लोग कोशिश करना कि इसको खुद से रन करके देखना। केवल कोड ऐसे देख लेने से, समझ लेने से कुछ नहीं होता। जब तक खुद से नहीं प्रैक्टिस करोगे, गलतियाँ नहीं करोगे, चीज़ें नहीं सीखोगे। तो खुद से प्रैक्टिस करो, चीज़ों को सीखो। कुछ डाउट आता है, कुछ क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछो। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके चीज़ों को पूछो, ताकि मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करके उसको बता सकूँ और चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो सकें। और अगर आप लोग डेटा इंजीनियर बनना चाहते हो, डेटा इंजीनियरिंग के जॉब के इंटरव्यूज़ को क्लियर करना चाहते हो, तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। मैं बहुत अच्छी-अच्छी क्लासेस लेकर आने वाला हूँ और सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। केवल पाइसपार्क नहीं, हम लोग हडूप, हाइव, एचबेस, एयरफ्लो, काफका, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, मैं आज तक यूज़ किया हूँ, जिसको आप लोग यूज़ करोगे एज़ अ डेटा इंजीनियर, और इंटरव्यूज़ में जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम सभी चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और आप लोग ज़रूर से, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एप्रिशिएट करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और ऐसी वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँ। तो थैंक यू सो मच। आई होप नेक्स्ट क्लास भी आप लोग मेरे साथ देखोगे।